जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग का आमना सामना युआन आओ से हो जाता है। लुओ फैंग के पास युआन आओ के सारे ही पावरफुल टेक्निक का आंसर होता है। तभी वहां पे युआन आओ अपनी पावर को अनलिश करके आसमान को फाड़ करके डार्केस्ट पिलर को समन करता है, जो कि असल में युआन आओ ने कॉस्मिक सी फॉरबिडन जोन के एकदम डीप से इस ट्रेजर को हासिल किया था। और जैसे ही युआन आओ उस डार्केस्ट पिलर की पावर को अनलिश करता है, सारे ही एंशियंट बीस्ट अब यहाँ पे किसी भी कीमत पे युआन आओ से इस ट्रेजर को छीनना चाह रहे होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युआन आओ को दिखाया जाता है, जो कि लगातार उस डार्केस्ट पिलर के अंदर मौजूद डार्क पावर को अपने अंदर रिफाइन कर रहा होता है, उसकी पावर को कंज्यूम कर रहा होता है, जिसकी वजह से युआन आओ का जो ऑरा होता है वो इतना खतरनाक हो चुका था कि वो पल भर में लुओ फैंग को एक अटैक के साथ ख़त्म कर सकता था। लुओ फैंग उसके ऑरा के अंदर दबता जा रहा होता है, उसे घबराहट होने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लुओ फैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस तरीके का मिस्टीरियस सा ट्रेजर है, मगर उससे पहले ही युआन आओ ने अपने डिमोनिक पिलर को नचाते हुए सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लुओ फैंग अपनी इमॉर्टल स्लेइंग मून ब्लेड को समन करते हुए काफी पावरफुल स्लैश अटैक युआन आओ के डिमोनिक पिलर के ऊपर कर देता है। मगर यहाँ पे तो युआन आओ उस डिमोनिक पिलर को पकड़ के ही सीधा लुओ फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज को देख करके बबाता डरते हुए कहती है कि लुओ फैंग जल्दी कुछ करो, इस डिमोनिक पिलर की पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, अगर एक बार ये अटैक तुम्हें हिट किया तो तुम्हारा मरना तय है। ये सुन करके लुओ फैंग तुरंत वहां पे टाइगर रोर डोमेन को भी समन कर लेता है, मगर फिर भी रिजल्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि लिए उस डिमोनिक पिलर के सामने लुओ फैंग की स्वॉर्ड, लुओ फैंग का टाइगर रोर डोमेन किसी काम का नहीं था। यहाँ पे युआन आओ लुओ फैंग के ऑरा को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देख करके लुओ फैंग नेदर सी को भी समन करने के साथ साथ गोल्डन किंगडम को भी समन कर लेता है और लगातार उन सब चीजों का इस्तेमाल करके युआन आओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी रिजल्ट जीरो था। युआन आओ यहाँ पे लुओ फैंग की 4 पावरफुल टेक्निक को फाड़ते हुए अपने डिमोनिक पिलर के साथ लुओ फैंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। लुओ फैंग यहाँ पे अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं इन चारों ही टेक्निक का इस्तेमाल कर लूँ तो मैं अच्छे खासे पावरफुल कल्टीवेटर्स को चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे इन 4 पावरफुल टेक्निक्स की कंबाइंड पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है। लुओ फैंग ने पहली बार अपनी 4 पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मगर फिर भी लुओ फैंग को रिजल्ट दिखता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए लुओ फैंग अपनी पावर को अनलेश करके आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को कास्ट करके अपनी चारों ही टेक्निक को उसके अंदर फ्यूज करके युआन आओ को उस डोमेन के अंदर कैद करके उसे क्रश करने की कोशिश करता है, मगर युआन आओ का डिमोनिक पिलर इन 5 ही पावरफुल सुप्रीम टेक्निक्स को फाड़ते हुए लुओ फैंग की तरफ बढ़ते जा रहा था। लुओ फैंग कांपती हुई आवाज में कहता है कि मैंने तो यहाँ पे सब कुछ अपनी सारी ही सुप्रीम टेक्निक को अनलेश कर दिया है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे इस डिमोनिक स्टोन को, इस डिमोनिक पिलर को मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लुओ फैंग अब एकदम डर चुका था, मगर तभी एक धमाका होता है और लुओ फैंग छटक करके ना जाने कितने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे की ओर जा रहा होता है। अब युआन आओ अपनी पावर को अनलेश करके हंसते हुए कहता है कि बस एक और अटैक, लुओ फैंग तुम उस यूनिवर्स मास्टर की ही तरह मारे जाओगे। ये कहने के साथ युआन आओ अपने उस डिमोनिक पिलर को एक बार फिर से नचाना शुरू करता है और उसकी पावर को अनलेश करके लुओ फैंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने वाला होता है, मगर तभी आसमान में मल्टीपल ब्लास्ट होने लगते हैं और युआन आओ अब काफी पावरफुल कल्टीवेटर से चारों ही तरफ से घिर चुका था। यहाँ पे जर्क की क्वीन ने अपने मैसेंजर को भेजा था, ड्रीम एंसेस्टर सीक्रेट रैलम से भी एक मैसेंजर आया होता है, साथ में स्टार बीस्ट एंसेस्टर ने भी फ्लेम लॉर्ड को भेजा होता है। यहाँ पे कई सारे रेस के पावरफुल यूनिवर्स मास्टर अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे चारों ही तरफ से युआन आओ को घेर लेते हैं। तभी वो सभी लोग कहते हैं कि युआन आओ चलो आज फाइनली तुमसे मिलना हो चुका है और चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी
एबिलिटी है। ये सुनकर के युआन वो अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि बेवकूफ़ हो, तुम सब मिल कर के भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। युआन अपने डिमोनिक पिलर की पावर को अनलेश करके यहाँ पे अब अकेले उन सारे ही यूनिवर्स मास्टर से फाइट करने लगता है। यहाँ पे युआन अकेले ही उन सब के ऊपर भारी पड़ रहा था, मगर फिर भी वो लोग खड़े होकर के युआन से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि अगर युआन अगर इस बार वो बच गया, इन लोगों ने उसे सप्रेस नहीं किया, तो युआन पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबके ऊपर डोमिनेट कर सकता था। मगर तभी आसमान फट पड़ता है और उसके अंदर से एम्परर यान का हाथ बाहर निकलता है। तभी पूरा का पूरा एम्परर यान यानी कि लुओ फैंग का सेकंड ब्रदर, माउंटेन सेटिंग गेस्ट का सेकंड डिसाइबल अपीयर हो चुका था इस युआन के ट्रेजर को हासिल करने के लिए। मगर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ आइस पीक यानी कि क्योस सिटी लॉर्ड के ब्रदर अपीयर होते हैं। वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए सीधे ही उस एम्परर यान से कहते हैं कि बेहुदा, बेशरम, ह्यूमैनिटी के गद्दार एम्परर यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। अब ये दोनों ही अपनी पावर को अनलिश करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। इन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। तभी वहां पे एम्परर यान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम सभी लोग क्या प्लान कर रहे हो, मगर तुम लोगों का प्लान इतना भी अच्छा नहीं है। तुम लोग यहाँ पे मिल करके भी एस लॉर्ड ऑफ युआन को सीलिंग सुप्रीम ट्रेजर के अंदर सील नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोगों को मेरी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मगर तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ आइस पीक कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपने दुश्मनों के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, उनके साथ अलायंस बना सकता हूँ, मगर तुम पर भरोसा करना सीधा पीठ पर खंजर घोंपना होगा। अब यहाँ पे इन सब की बहस चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे अब दो ग्रुप में लोग बढ़ चुके होते हैं। मगर यहाँ पे किसी का भी ध्यान लुओ फैंग के ऊपर नहीं होता है। वो ऑलरेडी घायल ज़मीन पर पड़ा होता है। लुओ फैंग बड़ी ही मुश्किल से उठ करके अपनी नेदर सी क्लोन की पावर का इस्तेमाल करके अपनी डिवाइन बॉडी को फिर से रिकवर कर रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवेल वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।